आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, थैंक्स टू सुमंदा। और बड़ा अच्छा छोटा सा सफ़र था मेरा इस प्रोजेक्ट के साथ। और इस प्रोजेक्ट में बहुत हौसला अफजाई है, सीख है, एक बहुत साफ सुथरी पिक्चर बनाई है। और हर यंगस्टर के लिए आई थिंक इसमें एक मैसेज और एक संदेश छुपा हुआ है। और मैं यही चाहता हूँ कि इस फिल्म के ज़रिए अगर ये मैसेज उन तक पहुँचता है तो बहुत अच्छा है। और फिल्म में संगीत है, अच्छे अदाकार भी हैं, और एक अच्छा सा माहौल सुमन जी ने क्रिएट किया है। And I hope all of this positive energy in the film reaches out, and this film is appreciated by just about everybody: parents, youngsters, musicians, and people with a lot of hope and aspirations. It's a very inspirational small journey with the film. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ साहब, आपने तो सारी बातें लफ्ज़ों में पिरोई दी, बचा ही नहीं कुछ भी बोलने के लिए। लेकिन आपको बता दूं, कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म का जो सबसे मेन चेहरा देख रहे हैं आप, ये मासूम सा चेहरा, अब तो ये बड़ा हो गया है, यथार्थ रत्नम। सारेगामापा लिटिल चैम्प्स का रनर अप रहा है, इसकी अपनी ही कहानी ऐसे लगता है जैसे हमने बना दी। और अभी अभी इसने कलर्स इन्फिनिटी चैनल में द स्टेज जीता है, ऑलरेडी दुनिया इसको जानती है, आप भी पहचानते होंगे। इसने इस फिल्म में 3 गाने भी गाए हैं, ज़बरदस्त एक्टिंग करी है। यथार्थ को मैं बुलाना चाहूँगा कि फटाफट आए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। थैंक यू। Please stay here. And I also want to call Sumanda. Oh, okay. Um, this is just something that I think we all love with all our hearts, everybody involved in this project. And for me, it was definitely like life changing because I had never acted before. So I had to go through a workshop and I learned so much on sets, working with amazing actors. And so this has just been an amazing story, and I have like a first-hand experience of what talent shows do to young kids because I've been in two. So I think it's just like something that I would love to share with everybody in the world, and I'm really fortunate that I got the opportunity to do that. So thank you so much for having me. And we request you to sing a 2-line song, please. Thank you. Yeah. चित चोर करे बदरा घन घोर मतवारे बदरा तोहे देख देख फूलों में महके गजरा खींचे कोई डोर मुझे तेरी ओर कारे कारे बदरा हो कारे कारे बदरा कारे कारे बदरा। Thanks so much. अभी अभी आपने टैलेंट की परीक्षा देख ही ली ऑलरेडी, मतलब इतना अच्छा सिंगर है, इसने फिल्म में 3 गाने गाए हैं। एक गाने में तो आप सब अपनी फैमिली के साथ जब देखने जाओगे ना, तो उनकी भी आंखों में आंसू आएंगे, ये मेरी शर्त है। अब मैं आगे बढ़ाते हुए, एक शिमला चंडीगढ़ की एक लड़की पढ़ाई कर रही थी, करते करते एक दिन अचानक से कॉल आया कि आओ तुम्हें ऑडिशन देना है। ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गई। इस फिल्म की हीरोइन सिमरन शर्मा को मैं हाजिर करना चाहता हूँ। सिमरन आओ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। Hello everyone. Well, first of all, I would like to thank Suminda, Rajeshda, Shekhirda, and each and everyone associated with this movie. It's my debut movie, and it has been a great experience. I've learned a lot through this movie. So thank you so much for selecting me. Thanks a lot. I'm really thankful to my parents and God, and I'm so excited that it's releasing on 7th April. I hope it goes well. Fingers crossed. Thank you so much. आप लोग भी देख रहे हैं ना कार्यक्रम कितनी जल्दी से आगे बढ़ रहा है। देर से आए लेकिन देखिए जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ मैं। और अब मैं जिसने इस फिल्म में सबसे अहम रोल अदा किया है उनको आप पहले से ही जानते हैं, ऑलरेडी कई अवार्ड जीत चुके हैं, खुद अपने आप में हुनर के महारथी हैं। और इस फिल्म ने इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, 11 अवार्ड इस फिल्म को मिल चुके हैं। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड मिल गया, लेकिन अब तो ये यूथ फिल्म बन गई है। जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा रणवीर शौरी साहब का कि प्लीज़ आएँ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू राजेश जी। वैसे कहने के लिए कुछ नया मेरे पास है नहीं, सब लोग आप लोगों को बता चुके हैं। फॉर मी इट वाज अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म व्हिच हैड सच अ रेलेवेंट मैसेज। इट्स अ फिल्म फॉर द टाइम्स व्हिच आई थिंक एवरी फैमिली शुड गो एंड वॉच। आजकल वैसे ही हमारे यहाँ फैमिली व्यूइंग की फिल्में बहुत कम बनती हैं। This is a film which you can sit and watch with your family and in something
speaks about something which you can inculcate in your children, which I think is very important. जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि इस फिल्म का जो मैसेज है. उसके अलावा सुमंदा ने he had from the beginning such clarity on the script. It was such a tight script with a very strong emotional core. And not to mention the music which Sumanda brought to the film, because इस film में music की बहुत अहमियत है, because the subject ही music पर based है. Which brings me to जो हमारे हीरो हैं फिल्म के, यथार्थ. उनके टैलेंट का मुझे आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इस फिल्म में आप उनका एक नया एस्पेक्ट देखेंगे उनके टैलेंट का. He has given a fabulous performance as the lead player in this film, and it was such an honor to be supporting him in this film. And to all the rest of the youngsters also who were in the film, really enjoyed, and I look forward to the release of the film. Thank you. इससे पहले कि मैं इस फिल्म को जिस बंदे ने बुना है, जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं, जिसकी कल्पना को हमने यथार्थ में बदला है, बुलाऊं, मैं फिल्म में चारों जो बच्चे हैं जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, एक बार मैं चाहता हूं कि वो स्क्रीन यहाँ पर आ जाए. चारों यथार्थ, ऋषभ, सिमरन और वैभव, प्लीज़. ये वो 4 बच्चे हैं जिनको अभी आपने देखा, बिल्कुल रॉ थे. इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था इनको एक्टिंग का, और इनको सुमंदा ने कहाँ से खोज के लाए हैं. चंडीगढ़ से, दिल्ली से, मुंबई से, और ये तो बनारस का है अपना बच्चा. तो इतने अलग अलग जगहों से पता नहीं कितनी जगह ऑडिशन किए और इनको लेकर के आए हैं, और इन्होंने वंडरफुल काम किया है. और दुनिया देखेगी, एक दिन ये भी चमकते हुए सितारे बनेंगे. तो मैं ये चाहूँगा एक एक लाइन में बताओ, ये सब तुम्हारा और देखो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है. आप दोनों वहीं खड़े रहे. हाँ, तो first of all, thank you everybody, and thanks for believing in us. And it was a really long journey for us, and a wonderful one. We had a lot of experience over here, and we enjoyed a lot. And it was more of a learning than working. I would like to thank Sumanda, Shekhar sir, Rajesh sir, and everybody cast. This movie is basically on the lines of, there's an old saying, failures are the pillars of success. So basically this is the movie. So you should better go and watch this movie. This is an amazing movie. And projection and everything, I just loved it. I have seen the movie and it's amazing. So I just want everybody to go and watch this movie. And I've learned a lot. And I think you will also learn from this movie. So please do watch it. चलो, थैंक यू वेरी मच. बच्चों, आप अपनी जगह लो. हमेशा जो कास्ट है उनका तो इंटरव्यू लेते ही रहते हैं. फिल्म के बारे में तो मैं कुछ बोलूं उससे बेटर है आप लोग फिल्म देखें, फिल्म बोलें, ये ज़्यादा बेटर है. और मैं थैंकफुल, रियली थैंकफुल टू ऑल माय कास्ट एंड क्रू. खासतौर पे राजेश दा. मेरे सपनों को, मैं एक डेब्यू डायरेक्टर हूँ, काम सीखना शुरू किया है, और उसी में जो है किसी प्रोड्यूसर ने मेरा सपनों को साकार करने के लिए मेरा साथ दिया. राजेश दा, दिल से मैं आभारी हूँ आपकी. और रिलीजिंग के लिए जो शिलादित्य बोरा जो ये रिलीज़ कर रहे हैं, उनकी भी बहुत आभारी हूँ. मेकिंग अ फिल्म एंड रिलीजिंग अ फिल्म आर डिफरेंट साइंस ऑल टुगेदर. तो मेरा पार्ट मैंने किया, अब राजेश दा अगला पार्ट संभाल रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से संभालें. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया को कि ये फिल्म जो है सभी लोगों को जो है कनेक्ट करने की कोशिश है, और लोग कनेक्ट ज़रूर होंगे. आजकल हर जगह पे रियलिटी शोज, हर चैनल पे रियलिटी शोज हो रहा है. जो जीतता है, जो हारता है, उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो है एक जर्नी है उन लोगों की, उसके ऊपर बनी है ये फिल्म. आप लोग फिल्म देखें और फिर बताएं आप लोगों को कैसा लगा. मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है. एंड वंस अगेन राजेश दा, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि आपने मेरा सपने साकार किए. थैंक यू सो मच. थैंक्स मीडिया, मेरे सारे कास्ट एंड क्रू और जो मेरे गेस्ट्स यहाँ पे आए हैं. मेरे को आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है. पहली फिल्म है, थोड़ा लोगों को बताएं, मीडिया सब लोगों को बताएं नई फिल्म में कुछ तो हैं
जो लोगों को कनेक्ट करेगा. थैंक यू सो मच. सुनंदा यहाँ पे. सबसे पहले मैं एक नाम जो सरजू आचार्य जी जो आज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी योगदान किया और उनके बिना ये फिल्म पूरी नहीं हो सकती थी. मेरा छोटा भाई हीरा जैन आज यहाँ मौजूद हैं और सलभ श्रीवास्तव जिन्होंने पूरे पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी मेहनत करी. मैं इन दोनों का धन्यवाद करूँगा. आप चाहें तो एक सेकंड लिया है. मैं पूरे कास्ट एंड क्रू का भी थैंक यू करूँगा कि उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है और आज इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल भी बनाया है यहाँ पर आकर के. और ग्रेसी जी अनफॉर्चुनेटली वो आने वाली थी लेकिन किसी वजह से वो आ नहीं पाई. राजपाल भाई साहब किसी भी समय, जैसे उन्होंने बोला है कि मैं 2:30 बजे के करीब या जल्दी से जल्दी वो आने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम अपना इंटरेक्शन चालू कर सकते हैं. रणवीर सर हैं, हमारे आरिफ साहब हैं यहाँ पे और दयंग, यथार्थ एंड सिमरन और सारे लोग हैं. तो आप लोग अपना सेशन शुरू कर सकते हैं इनके साथ. मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा. मीडिया, आप लोग थोड़ा सा, मैंने वक्त ज़्यादा लिया आपका, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया. बंदे को राजेश कुमार जैन कहते हैं. मेरे ही कंधे पर इस फिल्म को बनाना और इसको रिलीज करने का भी भार है. तो आपकी अब आगे आपके हाथ में है. जहाँ तक और जैसे आप इसको ले जाएंगे हम आपके साथ साथ चलते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. स्पेशली मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्म शायद हम लोग बना भी सकते हैं, बना भी लेते हैं, लेकिन रिलीज करना दैट इज़ वेरी टफ जॉब. इतना टफ होता है कि शायद मैं इनका फेस डेली समझता था, पढ़ता था, क्या करना स्टेप बाई. तो ये सारा क्रेडिट जो जाता है राजेश जी. हम सब ने फिल्म बहुत अच्छी बनाई, लेकिन रिलीज करने के लिए बिल्कुल पागल हो गए थे. एनी हाउ कैसे भी करके करना है. हम डेली बात कर रहे हैं पिछले कई महीने से और डेली हम लोग रिलीज कर रहे हैं. फाइनली आज का दिन आ गया. तो प्लीज़ आप लोग इतना ज़्यादा इसको मतलब ऑल ओवर इंडिया में थोड़ा सा फोकस करिए कि बच्चों की फिल्म है, बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स के लिए फिल्म है. बच्चे आएँ, देखें विद पेरेंट्स, बहुत अच्छा लगेगा. बहुत अच्छा फिल्म सुमन ने बनाया, फैंटास्टिक. और हमारे रणवीर जी और जितने भी स्टार कास्ट हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे उन्होंने किया है. शायद इस तरह की फिल्म मेरे ख्याल से इनकमिंग फ्यूचर में आए या पहले आ चुकी हो. नथिंग. प्लीज़ आप लोग इसको कन्वे करिए ऑल ओवर. थैंक यू वेरी मच. उसके बाद आप सेशन कर सकते हैं. अच्छा, एक और बात आप लोगों को मैं बताऊं. मेरे डायरेक्शन की करियर की मेरी शुरुआत हुई थी, उसके लिए विवेक वर्मा जी जो वहाँ पे आए हुए हैं. और सर प्लीज़ आप आएँ, मैं चाहता हूँ आप आएँ. मैं काफ़ी साल पहले, आई थिंक इट वाज इन 1995-96, जब मैंने इंडस्ट्री में जो कदम रखा था, मेरा पहला प्रोजेक्ट जो वो विवेक वर्मा जी के साथ था. वो मेरे प्रोड्यूसर थे. उसके बाद मैंने उनको असिस्ट भी किया. बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मेरे को वो बूस्ट अप दिया कि सुमन यू आर अ टैलेंटेड बॉय. तब तो मैं बच्चा था. इनके लिए मैं आज भी बच्चा ही हूँ. तो विवेक जी थैंक यू सो मच. और मोहन मते जी आए हुए हैं. आप लोग प्लीज़ तालियां बजाएं मोहन जी के लिए. मोहन जी जो है हमारे सीएम साहब और नितिन गडकरी जी के बहुत ख़ास दोस्त हैं और मेरे लिए उन्होंने वो आए हो, मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं. सर आप प्लीज़ आए ना सर. सबको मोहन सर ने इस फिल्म के लिए जो है मुझे हमेशा जो है इन्होंने मुझे इंस्पायर किया है और बोला है कि सुमन तुमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, मेरा हाथ तुम्हारे सर पे है. तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर. थैंक यू. सुमन गांगुली और उसके सभी टीम को मैं अपने ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये फिल्म बहुत अच्छी चले, ये सदिच्छा व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ. अब मैं सिर्फ कास्ट चाहूँगा कि केवल कास्ट यहाँ पर खड़ी रहे और बाकी सारे अब अपने आराम से जगह लें. हमारी फिल्म की कास्ट. रणवीर सर आप बीच में आइए. हाँ तुम यहाँ आओ. सर उधर हो जाइए. सेंटर सेंटर सेंटर. हाँ Can you please put the sound off on your camera?
Okay, thank you guys. ये माधुरी तुम आदेश जी की भतीजी हो। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी राजेश जी को, सुमन जी को, बिकॉज मैं इस मूवी ब्लू माउंटेन्स की उन्होंने मुझे इसका पार्ट एक दिया है। मैं एज एन एंकर हूँ इस मूवी में, और ये मेरा पहला है फर्स्ट डेब्यू एज एन एक्टर, बिकॉज मैं सिंगर हूँ प्रोफेशनली। तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया सुमन जी ने मुझ पर, तो इसलिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और सबसे पहले ये और भी मेरे लिए खुशी की बात इसलिए है बिकॉज इसमें मेरे चाचा जी जो आदेश श्रीवास्तव जी हम जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके 2 गाने हैं इसमें। तो इसके लिए ये इनके लास्ट मूवी रहेगी जो भी रिलीज़ होगी, तो उसके हिसाब से मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस पार्ट हूँ इस मूवी में, इस पार्ट हूँ इसका। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच। अब मैं प्रेस और मीडिया से थोड़ा आगे आगे सर सबसे पहले क्वेश्चन करने पे साथ में पूरा स्टार कास्ट साथ में सर थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे आइए, ठीक है ना? बस 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 घूम दे दो। आइए थर्ड, आपने खुद रियलिटी शो जीता है, तो कितना प्रेशर आप पे रहा था उस समय जीतने को लेके, और आप खुद कितना डिप्रेशन के दौर से गुजरे थे? तो मैंने 2 रियलिटी शोज किए। तो पहले वाले में बहुत डिप्रेस था, सेकंड वाले में ज़रा भी नहीं था, क्योंकि सेकंड वाले में आई लर्न माय लेसन। सो आई अंडरस्टूड कि इट्स जस्ट लाइक जो प्रेशर वहाँ पे होता है, दैट इज़ नॉट फ्रॉम, इट्स नॉट फ्रॉम विद इन। जो एटमॉस्फेयर होता है, जो सब कुछ, जो पूरी सेटिंग होती है, वो बहुत प्रेशर देता है आपको। तो इस वजह से द फर्स्ट टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो जब मैं नहीं जीता, उसमें मैं फर्स्ट रनर अप था, तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था ऑब्वियसली। और उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और वो सब, बट उसके बाद जब मैंने सेकंड वाला किया तो फिनाले के टाइम में मुझे ज़रा भी प्रेशर नहीं था। और रणवीर, बच्चों के लिए कहा जाता है उन पे प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, जो करियर चुनना चाहते हैं वो चुनना चाहिए। तो छूट देना कितना सही है और ना देना भी कितना सही है, दोनों, क्योंकि दोनों ही हालात जो है खतरनाक हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा छूट दीजिए तो बच्चे आगे जा सकते हैं, गलत भी चुन सकते हैं। उसे आप किस तरीके देखते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक पेरेंट हैं? जी बिल्कुल, मेरा ये फिल्म करने का सबसे बड़ा कारण ही ये था। जब सुमंदा ने मुझे स्टोरी सुनाई थी तो आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन आई हर्ड द स्टोरी, बिकॉज आजकल जो हमारी सोसाइटी का हाल हो गया है, वेयर एवरीथिंग हैज़ टू बी इंस्टेंट, लाइक इंस्टेंट नूडल्स, उसी तरह रियलिटी शोज में भी आजकल इंस्टेंटली बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है टू बिकम performers, entertainers, dancers, singers, actors, comedians. So I think point ये नहीं है कि बच्चा क्या बनना चाहता है, point ये है कि बच्चा वो चीज़ बनने के लिए ड्यू प्रोसेस फॉलो करता है कि नहीं, और उसकी सिर्फ जो एक सुपरफिशियल चीज़ जो है उस प्रोफेशन की, वो तो नहीं देख रहा, उसके पीछे क्या हार्डवर्क लगता है, क्या डेडिकेशन लगती है, क्या मेहनत लगती है। डज ही रियलाइज दैट, डज ही गो थ्रू दैट, डज ही अंडरस्टैंड दैट। तो यही जो वैल्यूज हैं, ये फिल्म उन चीज़ों के बारे में बात करती है कि सक्सेस एंड फेलियर आर नॉट द पॉइंट। इनफैक्ट जब मैंने भी इस प्रोफेशन में काम शुरू किया था, इट वॉज नॉट बिकॉज दैट कि मैं सुपरस्टार बनना चाहता था, इट वॉज बिकॉज आई न्यू कि फिल्म मेकिंग में चाहे मैं सक्सेसफुल हूँ, पैसे बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, आई विल बी हैप्पी डूइंग दिस। And I think that's the healthiest way to choose a profession for anybody, which is that does doing this make me happy, and then to be able to follow the with dedication and hard work, the due process that takes, whether you find success or you don't. And I think if you love something, inevitably you will find success in it, because you'll be so focused and dedicated to it. So that is the message of the film, and I think it's a must watch for all parents and children today, because we live in the TV age, and the internet age, where it's rampant to have expectations from children and from parents which are unrealistic, frankly. So I think that makes this film all the more important, and I hope especially the media, that you push this message across to people to be able to watch this film this summer. हाँ, तो शूट के पहले हम सब ने एक्चुअली चारों लोगों ने बहुत एक वर्कशॉप के थ्रू गए थे, 6 महीने लगे थे जिसमें। एंड आई मस्ट से हर नेम, अलका मोगा।
who really helped all of us. उन्होंने बहुत polish किया हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं था क्या होता है, acting क्या होती है, and I think none of us still know, but we just try. So that was a long process, and I think we just became really good friends उसी process में, which has come out beautifully in the movie. और रणवीर सर, मेरा सवाल आपसे है, आप कितना कनेक्ट करते हैं इस कैरेक्टर से खुद को? ओ बहुत ज़्यादा। मैंने तो जैसे आपको कहा ना, तब तो मैंने जब सुमंदा से स्टोरी सुनी थी तब मैं नया ही शायद बाप बना था, 1 साल 2 साल बाद। एंड फॉर मी दैट वाज रियली, मतलब इट वाज इमीडिएटली, आई थिंक कभी रेयरली होता है कि आप स्टोरी सुनते हैं और कहते हैं यस, यू नो, नो मैटर व्हाट आई डू इट। सो इट वाज वन ऑफ दोज डिसीजंस, बिकॉज अगर आप फिल्म देखिए, अब आप यहाँ बैठ के बिना आपकी फिल्म देखे फिल्म बेचना ज़्यादा मुश्किल है, बट अगर आप फिल्म देखें तो आप रियलाइज करेंगे व्हाट आई मीन, दैट इट इज़ रियली अ मस्ट वॉच फॉर एवरी फैमिली इन टुडेज डे एंड एज, बिकॉज जो वैल्यूज़ इंटरनेट और टीवी से इस वक्त जनता में प्रदान हो रही हैं, दोज कैन बी रियली, यू नो, वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट। सर, जानना चाहेंगे, काफ़ी फिल्म जैसे कि काफ़ी टाइम पहले बन चुकी थी और काफ़ी लेट उसको रिलीज़ कर रहे हैं, इसकी क्या वजह रही, क्यों इतना? ऐसा कोई ज़्यादा नहीं, मेरी बहुत फिल्में ऐसी थी, घोसला का घोसला भी 3 साल पड़ी हुई थी, और अब उससे पीछा नहीं छूटता। सो ऐसा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारी यू नो हमारी फिल्म ऐसी है नहीं कि कोई बड़े स्टार या बड़े प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हो, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्प लिमिटेड ही होगी, बिकॉज क्योंकि आप लोगों से तो उम्मीद कर नहीं सकते। सो वही है कि बिकॉज इट्स अ स्मॉलर फिल्म एंड इट्स नॉट बैक्ड बाय अ ह्यूज स्टार और अ बिग प्रोडक्शन हाउस, इट टेक्स टाइम फॉर दैट प्रोसेस, बिकॉज बाय द टाइम you know it finds the right kind of resources to be able to compete with on a Friday. अब आपको पता है हर फ्राइडे कोई ना कोई बड़ी मछली घूम रही होती है तो हमारी जैसी छोटी मछली को मौका देख के निकलना पड़ता है बाहर। इस बार हम बच्चन साहब के साथ आ रहे हैं, सरकार 3। मेरा सवाल है आरिफ जकारिया से। आरिफ, आप फिल्मों के मामले में जो सिलेक्टेड फिल्में ही करते हो, इस फिल्म में ऐसा क्या लगा कि आप करने के लिए तैयार हो गए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सिलेक्टेड करता हूँ, वो हर एक्टर आपको यही कहता है, लेकिन फिल्म्स आपको चूज़ करती है, प्रोजेक्ट्स आपको चूज़ करते हैं। इसमें दादा ने मुझे एक दोपहर नरेट की स्टोरी, और जैसे रणवीर ने कहा, बाकी एक्टरों ने भी कहा, और बड़ा जनरलाइजेशन इस फिल्म के बारे में भी है, इसका सार बड़ा अच्छा था। और मेरा भी एक 10 साल का लड़का है जो उस वक्त शायद 6 साल का था या 7 साल का था, तो वो भी इस प्रोसेस से, एंड ही इज़ अ नेशनल स्क्वॉश प्लेयर, तो वो सारा ट्राइबुलेशन, उसकी जो स्ट्रेस और उसको जो प्रेशर मैंने दिया, अभी भी दे रहा हूँ, वो यहाँ एक सिंगर के ज़रिए इन्होंने शायद वो दर्शाया, और कहीं वो छलकता मुझे नज़र आया कि इतना स्ट्रेस और प्रेशर जो बच्चे को हम देते हैं, खैर इसमें पेरेंट्स थोड़े से पॉजिटिव बताए हैं शायद, बट जो बच्चा ये प्रोसेस से गुजरता है और सक्सेस फेलियर जब मैच हारता है वो या जीतता है, तो उस पर क्या बीतती है, जो इस किरदार के साथ थोड़ी सी बीती है एक अलग जॉनर में, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा। बहुत क्लीन फिल्म थी, इसमें एक मैसेज था जो बहुत सरल था, तो ये सारी वजह थी जहाँ एक क्या होता है नरेशन में, एक चीज़ आपको दिल में रह जाती है और हाँ कहते हैं उसको, तो बेसिकली वही हुआ। जब उन्होंने कहानी पूरी सुनाई, रोल सुनाया, तो कहीं छू गई बात और मैंने कहा यस, आई एम ओके डूइंग इट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। फिर हाइंडसाइट में ये सारा लिंक मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बेटे के साथ किया, तो वहाँ फिर ये सब चीज़ें एक आपको समझ में आ जाती हैं और एक सेंसिकल जर्नी पे आपको ले जाती हैं। राजेश जी, आपसे भी एक सवाल है, सारे जवाब आप ही दीजिए। आपका इस फिल्म में कास्टिंग में, राइटिंग में और दूसरे डिपार्टमेंट में कितना इन्वॉल्व हो रहा है? मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चेक साइन करने में रहा, और मैं अभी तक करता आ रहा हूँ, और मुझे 14 अप्रैल तक करना पड़ेगा। 7 अप्रैल तक तो आपके साथ हूँ, 7 के बाद पूरी दुनिया कितने लोग देखेंगे, क्योंकि मैं भी ना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से हूँ। मेरे अपने 15 से 20 हज़ार कारीगर हैं। जब अपने को मोदी जी बोलते हैं 70 मिलियन लोग केवल क्राफ्टमैन करते हैं, उसमें से 15 से 20 हज़ार कारीगर हमारे देश में जो इनक्रेडिबल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हाथ का काम करते हैं, और वो छोटी जगह से आते हैं। सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, हाथरस, आगरा, बरेली, यहाँ के जो छोटे छोटे कारीगर हैं वो लकड़ी, लाख, पीतल और लोहे का सामान बनाते हैं, जिनको मैं बेचता हूँ विदेशों में, अमेरिका में, बड़े बड़े स्टोर्स में।
तो मैं भी एक ये बहुत बड़ा नेक काम कर रहा हूँ और उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। वो हर जगह के कारीगर और सप्लायर रेडी बैठे हैं कि सर आपकी फिल्म कब लगेगी। पूरा मेरठ एक दिन भी शो उतरेगा नहीं, सहारनपुर उतरने नहीं देंगे, जयपुर जोधपुर कोई हॉल खाली नहीं जाएगा, क्योंकि हजारों लोग हमारे इस काम से जुड़े हुए हैं। मैं भी उनसे बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी मेरी ताकत है उतने लोगों तक तो मैं इस फिल्म को पहुँचा ही दूंगा। अगर आप लोगों का थोड़ा साथ रहा, आपने भी कुछ फिल्मों में बड़ा चमत्कार करवाया है सर। छोटी छोटी फिल्मों में जब भी आपका हाथ लगा है ना, वो बड़ी बन गई है। हम तो वैसे ही छोटे हैं, मैं तो वैसे ही नया हूँ, पर हमारे साथ जो टैलेंट है यहाँ पर जो खड़ा हुआ है वो तो बहुत पुराना है, बहुत एक्सपीरियंस है। इन्होंने तो कई 100 फिल्में कर रखी है, सब जनों ने मिल के कई सारी फिल्में कर रखी हैं रणवीर सर। और अब आपके हाथ में है कि आप इसको मतलब कितना सपोर्ट देते हैं, क्योंकि बिना आपकी सपोर्ट के तो देखिए छोटी फिल्म है तो बजट भी छोटा ही होगा, तो रिलीज़ का स्तर भी वही होगा। और बी ऑनेस्टली मैं कोई बड़ी बात ना तो कह सकता हूँ ना मैंने आज तक करी है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर वेव बना दिया, माहौल बना दिया, और अगर कुछ लोग मैंने खड़े कर दिए, कुछ आपने खड़े कर दिए, तो सर परिवर्तन आपके परिवार में भी आएगा, परिवर्तन समाज में भी आएगा और परिवर्तन देश में भी आएगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। सिमरन, मेरा सवाल आपसे है, पहली फिल्म है, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये कैरेक्टर को प्ले करना? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज बेसिकली मुझे भी एक्टिंग का कोई आइडिया नहीं था, हम सब फ्रेशर्स ही थे। तो ग्रूमिंग सेशन एंड एक्टिंग वर्कशॉप्स वो सब कर करके जब फाइनली समझ आया कि कैरेक्टर क्या है, एंड सर हैज़ हेल्प